कि आप इस पत्थर में से मूर्ति बना देते हो? तो उस मूर्तिकार ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया पता है? ये जवाब दिया, मेरे दोस्त, मेरे भाई सेठ जी, इस पत्थर के अंदर तो पहले से मूर्ति थी, मैंने तो सिर्फ जो एक्स्ट्रा लगे हुए स्टोन थे वही गिराया। क्या गिराया? जो फालतू में लगे हुए पत्थर थे इसके आजू बाजू में, वो मैंने गिराए हैं, मूर्ति तो पहले से अंदर थी। इस तरह से आपकी टीम में जुड़े हुए हर बंदे के अंदर क्वालिटीज हैं, और हम सबके पत्थर गिरा ही नहीं पाते हैं, इसीलिए वो मूर्ति बन पाती नहीं है। ये हकीकत है। तो हमें हर पत्थर जो आजू बाजू में स्टोन लगे हुए हैं, हर मूर्ति के आजू बाजू में जो स्टोन है, एक्स्ट्रा जो स्टोन है, जिससे कहते ना कोई एक्स्ट्रा फेट बती जाए, हाँ फेट बती जाए तो लेडीज को बता रहा है काहे दे जाए, ठीक है, हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं, दवाइयां खाते हैं, कैसे भी करके उसको एक्स्ट्रा चर्बी को हटाने की कोशिश करते हैं। रियल लाइफ में वैसा करते हैं। वैसे ही हमारी इस इंडस्ट्रीज के अंदर ये एक्स्ट्रा लगे हुए स्टोन को फाड़ने के लिए ये छोटे छोटे काम करने, जिससे छोटे छोटे बड़ा प्रोग्राम का मत सोचो। पहले शुरुआत नीचे से करो। यदि आप नींव में पानी डालोगे तो पत्ते हरे भरे जरूर होंगे, और एक लीडर हमेशा नींव में पानी डालता है, खुद पहले आगे खड़े रहकर लाठी खाता है, टीम को आंच नहीं आने देता है। समझ में आ रहा है? हाँ, वो लीडर होता है, वो सच्चा लीडर होता है। तो शुरुआत करेंगे इस सेलिब्रेशन की? पक्का? तो फ्रेंड्स स्टार्ट करो। जिसका भी पहला चेक बने, एक्स्ट्रा समय दो, एक्स्ट्रा टाइम दो, एफर्ट्स एक्स्ट्रा दो, और ये सेलिब्रेशन स्टार्ट करो। यदि आपकी टीम में इस वीक में 10 लोगों के नए लोगों के चेक बने, अगले वीक में 15 लोगों के नए फर्स्ट चेक बना, उनकी अलग लिस्ट बनाओ। आपसे मेंटेन नहीं हो रही, नीचे से नीचे लोगों की मेंटेन कराओ, प्रेशर करके मेंटेन कराओ, प्यार से मेंटेन कराओ, डांट के मेंटेन कराओ, नहीं हो तो मार के मेंटेन कराओ, पर कराओ। आज नहीं कराओगे तो कल वक्त नहीं मिलेगा, टाइम की वैल्यू खत्म हो जाएगी, वक्त वापस आने वाला नहीं है। आज नहीं करोगे तो कभी नहीं कर सकते। शुरुआत करो सेलिब्रेशन का। ये जिन लोगों ने नहीं किया उनका टीम जीरो हो गया दोस्त। चेक दे दिए, चेक भेज दिए, उन्होंने चेक ले लिए, धीरे धीरे खत्म हो गए, उनको मोटिवेशन नहीं मिला, उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिला। ये छोटे छोटे सेलिब्रेशन उनको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, मोटिवेशन दिलाते हैं। जंगल में मोर नाचा किसी ने देखा ही नहीं तो क्या फायदा, और किसी ने 1000 का चेक बना और सामने 2 लोगों ने देखा ना तो भी फायदा है। समझ में आया? हेलो? तो किसी को भी पहला चेक देने से पहले गेट टुगेदर करो, और एटलीस्ट उन लोगों को बिठाओ। नए लोग बिठा सकते तो अच्छी बात है, और नए नहीं बिठा सकते तो उनको तो जरूर बिठाओ, जिसकी वजह से चेक बना, जिनके जुड़ने की वजह से वो चेक बना, उनको जरूर बिठाओ, जिससे वो लोग सोचेंगे जब इसको बनाए तो मेरे को भी बनेगा। बस ये काम आप करने लगते हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे बैठे हुए हर बंदे की टीम में किसी के 10 लोगों के चेक बनते हैं हर वीक, नए रेगुलर बनते हो ठीक है, किसी के 20 लोगों के नए चेक बनते हैं हर वीक। वो नींव की आप ईंटें नदी में जा रही है। क्या हो रही है? क्योंकि आप ऊपर ही संभाल पा रहे हो, और इसीलिए जब तक आप मेहनत कर रहे हो तब तक एंट्री आती है, फिर बंद हो जाती है। उन कितना लोगों ने नहीं आवे छे, बाकी सबको नींद आ रही है? सुनो तो करी ऊँग नहीं, कितना लोगों ने आती, कुछ लोग तो हाथ भी नहीं करते। क्यों ऐसा करते हैं? इतना आलस क्यों है यार? मैं तो 2 दिन से कंटिन्यू में बोल रहा हूँ यार। आप तो बैठे बैठे थक रहे हो, आपको नचा भी जा रहा है, आपको दही बड़ा भी खिलाया जा रहा है, फिर भी आपको आलस आ रहा है। दही बड़े बड़े अच्छे थे यार, है ना? सुबह के गुलाब जामुन बड़े अच्छे थे, जोरदार थे। आज तो क्या दही बड़े थे। चलो ठीक है, फटाफट आ जाओ, एकदम दिमाग को खुला रखना। सेलिब्रेशन करेंगे कंटिन्यू? पक्का? हाँ, एक बड़ा फंक्शन हम करते हैं अभी वॉशिंग मशीन का, सब लोग मिलकर वो फंक्शन को भी, सेलिब्रेशन को भी सक्सेस करते हैं। और कुछ 2-3 अचीवर्स हैं, जैसे कि मैडम गोल्ड बने हैं, वो भी कुछ सेलिब्रेशन करने का सोच रहे हैं सब लोगों का, तो सभी टॉप लीडर्स को बुलाएंगे। ऐसे हर व्यक्ति बड़े सेलिब्रेशन तो करो ही, ठीक है, अच्छी बात है, पर छोटे छोटे रोज करो। आपकी टीम में रोज के 100 सेलिब्रेशन होनी चाहिए। आपका सीलिंग इस दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। इस हिंदुस्तान में भूकंप बाहर कुछ भी आ जाए तो भी आपका सीलिंग हर वीक होगा। ये रोज के 100 सेलिब्रेशन की आदत डालो। टारगेट ले लो कि 100 सेलिब्रेशन कराना है, 100 लोगों के घर पे टी पार्टी करनी है। हर जगह आप नहीं पहुंच पाओगी, स्टेप बनाओ। पूर्वी मैडम आप उधर जाके सेलिब्रेशन करो,
हेतल मैडम आप उन 4 सेलिब्रेशन में आप पहुंचो, भावना मैडम उन 4 सेलिब्रेशन में आप पहुंचो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारती मैडम आप पहुंचो, स्टेज बनाओ, किधर किसका रोल चलेगा, एडजस्ट करो। ऐसा नहीं है शायद तुम्हें नहीं आओ तो मैं सेलिब्रेशन नहीं करूं, मैं तो क्या करूं। हमें बिजनेस बढ़ाना है, शोबाजी नहीं करनी है। ये गलत सोच है कि जीवन आएगा तो ही काम होगा, ये गलत सोच है। आप जीवन जैसे बनो, आप जीवन का दूसरा रूप बनो, बन सकते हैं। हेलो हाँ, सब कोई बोलना नहीं चाहिए जीवन आता, नाम ही नहीं लेना चाहिए जीवन आता। लोग बोलते चाहिए मैडम तुम्हें आओ तो सबने वो तो नहीं मजा, सबने नहीं बोला, ऐसा पहचान बनाओ नहीं, तुम्हें को आओ ऐसा अपने आप को बनाओ, लोग आपके लिए ऐसा बोले, ऐसा बनाओ। अपनी स्पीच में, अपनी पर्सनालिटी में, अपने मूवमेंट में वो सब चीजें इतनी डाल दो, इतने गुण डाल दो, इतनी चीजें डाल दो कि लोग आपको सुनने के लिए तड़पे हैं, आपको मिलने के लिए तड़पे हैं। लीडर आपको सोचो, कर सकते हैं। yes. समय लगेगा दोस्तों, मुझे भी 10 साल लगा है, समय जरूर लगेगा, पर करना चाहोगे तो। पर मुझे 10 साल अभी हुआ है, पर जब 1 साल होगा तब भी लोग मुझे ही बुला, मैंने वो अपने अंदर अपडेट पहले ही करने की कोशिश कर दी थी। तो आप भी वो शुरुआत करो। अब ये मत सोचना सर अब आपको 10 साल लगे, हमको भी 10 साल लगेंगे, तब तक तो आप ही आओ। कुछ लोग तो इसलिए अच्छा सोचते हैं, सर अब आपको भी 10 साल तो लगे, हमको भी 10 साल लगेंगे, तो फिर देखो, फिर आप बताना अब तो साथ दो, अब 10 साल तक तो। ये गलतियां नहीं करनी, अपडेट करो, आवाज बुलंदी लाओ, कॉन्फिडेंस लाओ, पर ये सेलिब्रेशन करना स्टार्ट करो। ये आपका बिजनेस का हार्ट है। चलो नेक्स्ट, एजुकेशन। नेक्स्ट एक्सक्यूज, लोग एक्सक्यूज बोल देते हैं, इसके बारे में आपको समझाने आ रहे हैं दशरथ जी, जोरदार तालियों के साथ। Let's enjoy that moment. मजा आ रहा है सबको? Yes. सक्सेसफुल किसको बनना है? किसी को नहीं बनना, अनसक्सेसफुल कोई बात नहीं, चलो वो जगह मेरे लिए रखो। मुझे 3 महीने बाद ये स्टेज मिला है और कब का कोने में वेट कर रहा था, एक चांस मिल गया तो पूरा उपयोग करूंगा। अभी मुझे जो पॉइंट मिला है, यहाँ पर फेलियर क्यों होते हैं लोग, उसमें से एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसके बारे में बताना चाहता हूँ। कल सबको यहाँ पर गोल चार्ट दिया गया, कितने लोगों ने फिलअप किया है? सबने? मैडम आपने सबने? ओके, हर एक ने अपने वीक के हिसाब से या महीने के हिसाब से या फिर साल के हिसाब से गोल अंदर लिख लिए। लेकिन क्या 1 साल बाद अपने टारगेट पे होंगे वो सब? होंगे? yes. पक्का? yes. बहुत बढ़िया। लेकिन इसके अंदर एक चीज जो रह जाती है, कुछ ऐसा होता है कि 1 साल बाद हम हमारे गोल पे पहुंच नहीं पाते। सर हमने तो हमारा विजन चार्ट भी अच्छी तरह से फिलअप किया था, हम रेगुलर मीटिंग के लिए भी अप्रोच कर रहे थे, फिर भी हमारा अचीवमेंट क्यों नहीं हुआ? इसका एक बहुत बड़ा जो रीजन आता है, कहीं ना कहीं वो होता है एक्सक्यूज। जैसे कि वीणा मैडम रोज कितने प्लान लेंगे आप? 5। वीणा मैडम बोल रहे जैसे कि 5 प्लान में रोज लूंगी, लेकिन अगर किसी लीडर ने बोला या डाउनलाइन ने बोला मैडम 5 बजे मुझे प्लान में आपका टाइम चाहिए, मैडम ने बोल दिया मेरी बेटी को स्कूल लेने जाना है, इसलिए ये टाइम में नहीं दे पाऊंगी। ये क्या हो गया? एक एक्सक्यूज हो गया। आज ठंड ज्यादा है, 9 बजे में प्लान में नहीं आ पाऊंगा, ये क्या हो गया? एक एक्सक्यूज हो गया। गर्मी ज्यादा है, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, सोने का मजा लेना है, इसलिए ट्रेनिंग में या मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा,
ये क्या हो गया, एक्सक्यूज हो गया। ऐसे बहुत से छोटे छोटे एक्सक्यूज ये हमारे गोल्स को हमारे से दूर ले जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। यानी कि हमको ये एक्सक्यूज को दूर करना है। ऐसे कहीं अपने मीटिंग है, ट्रेनिंग है, छोटे छोटे प्लान है, ग्रुप मीटिंग्स है, इसमें हम हर तरह से ये छोटे छोटे एक्सक्यूज क्रिएट करते हैं कि ये मैं कैसे कर पाऊंगा, ये मुझसे कैसे होगा। ये यहाँ पर तो जेंट्स की मीटिंग है और मैं तो लेडीज हूँ, मैं कैसे प्लान लूंगी, ये आपने एक्सक्यूज कर दिया, ये मैं नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं या ड्रीम आपका होता है, ड्रीम्स कौन देखता है? हम। पार्ट कौन बनता है ऑर्गेनाइजेशन के? हम। यानी कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम खुद एक ड्रीम्स देखते हैं, तो वो ड्रीम्स पूरे करने की जिम्मेदारी भी किसकी रहती है? हमारी। तो फिर हम खुद एक्सक्यूज क्रिएट करते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारे से ये नहीं हुआ या फिर ये सब हो नहीं सकता। लेकिन ये हम नहीं देखते कि हम क्यों, हमने क्या किया। जब भी ये एक्सक्यूज है, उनसे हम हमारे ध्येय को, हमारे ड्रीम्स को अगर ऊपर रखेंगे तो हर एक एक्सक्यूज अपने आप छोटा हो जाएगा। तब हम हमारे ड्रीम्स की ओर अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे, हमारे गोल की ओर हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर हमें सक्सेस चाहिए तो हमें ये एक्सक्यूज को छोड़ना होगा। एक सीधा सा एग्जांपल है, हमारे बॉर्डर पे रहे हमारे जो सोल्जर्स है, अगर वो कोई थोड़ा सा एक्सक्यूज दे दे कि यार सर्दियों की सीजन ज्यादा है, बर्फ गिर रही है, तो मुझे वहां रुकना नहीं है, उसका एक्सक्यूज गाजी में क्या है, ठंड तो है लेकिन उसकी ड्यूटी जो है वो उससे भी हाई है, उसके सामने उसका एक्सक्यूज है वो कोई मायने नहीं रखता है। चाहे उसको ठंड लग रही है, चाहे वो बीमार है, चाहे उसको गर्मी लग रही है, धूप लग रही है, लेकिन उसका जो गोल है उसके लिए वो हर एक चीज करने को तैयार है। ये जो अंदर से आग आपके अंदर इतनी होगी, बर्निंग डिजायर, तो आपके एक्सक्यूज अपने आप दूर होने लगेंगे और आप खुल के बाहर आ पाओगे। तो अपनी लाइफ में ये जो छोटे छोटे एक्सक्यूज है उसको आपको दरकिनार करना है और अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को उससे भी बड़ा बनाना है। और यही चीज हमको सीखनी है और इसी चीज को हमारे डाउनलाइन में हमारे साथ जो हमारे विश्वास पे आते हैं उन सभी को सिखाना है। क्योंकि इस एक्सक्यूज के साथ में दूसरा एक पॉइंट है, वो है डुप्लीकेशन का। उसकी अगर हम बात करें, चाहे सिस्टम हो, सही तरीके से प्रॉपर सीखना, अपने खुद के गोल को अच्छी तरह से क्लियर करना, हमारे सीनियर्स है उनसे अच्छी तरह से सीख के वही चीज का प्रॉपर अगर हम हमारे डाउनलाइन में या फिर हमारे जो भी लीडर्स हैं उनके अंदर प्रॉपर सप्लाई करते हैं उस सिस्टम का और उसका डुप्लीकेशन हम प्रॉपर तरीके से पास ऑन करते हैं, तो हमको हमारे गोल में और हमारे जो हमारे साथ है पूरी टीम, उसको भी हम उनके अचीवमेंट के और आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदूक, उसका एक प्रॉपर सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाले को हम, हमारे दुश्मन है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। और यही सिस्टम हम हमारे साथ हमारी टीम को भी प्रॉपर तरीके से सिखाते हैं तो हमारा काम और भी आसान हो जाता है। वरना कभी कभार ऐसा होता है कि प्रॉपर डुप्लीकेशन न होने की वजह से हमारी बहुत बड़ी टीम होने के कारण भी हम अकेले ही हर जगह वर्क करते नजर आते हैं। होता है ना ऐसा? और फिर कहते हैं कि हमारी इतनी मोटी टीम से चला रहा हूं, इतनी दौड़ो। दूसरी चीज, डुप्लीकेशन की अगर सही तरीके से बात करें तो हम जो हमारे सीनियर से व्यवहार करते हैं वही व्यवहार हमारी टीम हमसे करती है। अगर हम हमारी टीम को अच्छा कुछ देना चाहते हैं तो जरूरत है हम भी हमारे सीनियर से अच्छी तरह से व्यवहार करें, क्योंकि यही चीज आपको आगे बढ़ाती है। आपका अच्छा व्यवहार अगर आपके सीनियर से है और वही चीज आप आपकी टीम के अंदर पास ऑन करते हो तो ही वो एक टीम अच्छा ग्रोथ करती है और एक डिसिप्लिन के साथ चलती है। और जितना आप में ज्यादा डिसिप्लिन होगा उतना ही आपकी टीम भी आपके पास से सीख के वो आगे पास ऑन करेगी। यानी कि प्रॉपर डुप्लीकेशन, प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर डिसिप्लिन,
ये सब आप अगर मेंटेन करते हो तो आपको ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता। और आज मैं थोड़ा ज्यादा काम है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना था मुझे। थैंक यू। मैं डुप्लीकेशन में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आप में से कितने लोगों को फॉर्म भरना आता है पूरी अच्छी तरह से? सब लोगों को आता है फॉर्म भरना। तो भी एक भी आदमी सही तरह से फॉर्म भर नहीं देता। 1-2 लोग हैं उसको छोड़ के। कहीं सरनेम नहीं होती, तो कहीं उसका मोबाइल नंबर नहीं होता है, कहीं उसका नॉमिनी का नाम नहीं होता, तो कहीं उसका अप्लाइन का आईडी नहीं होता है या खुद का आईडी नहीं लिखता है, कहीं 3 जगह सिग्नेचर नहीं होता है, तो 2 जगह सिग्नेचर साक्षी भी नहीं होती है। और जब वो खुद से नहीं करता तो नीचे डुप्लीकेशन क्या होता है? ये आदमी नॉमिनी का नाम भूलता है, वो आदमी मोबाइल नंबर भूलता है। एक दिन ऐसा आता है खाली पैसों के साथ फॉर्म लगा हुआ स्टेटस, मनी फॉर्म चेंज। हाँ भाई, कंपनी में बहुत सारे फॉर्म ऐसा है, उसके डुप्लीकेशन रखते हो तो चले गए। खाली पैसा लगा दिया, फॉर्म तो कॉपी ने बदलूं भर दे, मोबाइल में व्हाट्सएप कर दे जल्दी, फिर उतार कर रह जाते हैं और फिर वो फॉर्म लाके देते साथ लोग। अबे किसके नाम पे भरूं? क्या मेरे हिंदू से? ऐसे बहुत लोग हैं। ये चीजों का ध्यान रखिए। डुप्लीकेशन तब होगा पहले जब आप करोगे। आप सुबह जल्दी उठोगे तो आपको देख के लोग सुबह आपकी टीम जल्दी उठेगी। आप दिन में 10 प्लान लोगे तो आपकी टीम 5 प्लान लेगी। आप 10 फॉलो करोगे तो आपकी टीम 5 फॉलो करेगी। आप खुद 2 करोगे तो टीम कुछ नहीं करेगी। हाँ, इसलिए पहले खुद करना पड़ेगा, फिर वही डुप्लीकेशन जैसा करोगे वैसा होगा। ये दुनिया में कोई आपको सुनता नहीं है, पर जो आप करते हो वो सब देखते हैं। तो डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। इस फील्ड का एक बहुत बड़ा काम है डुप्लीकेशन। आप जैसे दिखते हो वैसे आपका टीम भी दिखेगी। आपकी जो लैंग्वेज है आप हमेशा देखना। आप यदि मुझसे सुने रहे हो, मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हो पिछले 1 साल से, मुझे समझ रहे हो, तो आपके टोन के अंदर, आपके स्पीच के अंदर मेरा लहजा ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इस पर मेरे को एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आ गई, मैं सुनाना चाहता हूँ। क्या परमिशन मिलेगी? यस। ठीक है, थैंक यू। होता क्या है, संगत का असर। डुप्लीकेशन का मतलब होता है जैसा आप करोगे वैसा ही होगा। संगत का असर का मतलब जानने के लिए हमारे महामुनि नारद मुनि महादेव शंकर भगवान के पास आए थे। ये इतना बड़ा पॉइंट है डुप्लीकेशन, उसके लिए स्वर्ग में बहुत बड़ी चर्चा होगी। जब आप नहीं थे, मुझे पता है, ठीक है? हाँ ठीक है, आप टेंशन मत लो। तो हुआ क्या, मैं आपको डुप्लीकेट करके बता रहा हूँ। जो मुझे न्यूज मिली वो मैं आपको दे रहा हूँ, एकदम सच्ची न्यूज है, कोई अंदर भेदभाव किया नहीं है। तो हुआ क्या, नारद मुनि किसके पास गए? महादेव के पास। क्या बोलने गए कि भैया सर जी भगवान मुझे ये बताओ संगत का असर क्या होगा? संगत का असर क्या होता है? तो संगत का असर, महादेव जी ने बोला एक काम कर, उस गांव में अहमदाबाद के अंदर एसजी हाईवे के पास एक झाड़ के नीचे एक कीड़े का जन्म हुआ है। कीड़ा समझते हैं? yes. कॉकरोच समझ लो, कुछ भी कीड़ा जिससे आप लोग डरते हो। हाँ, अरबी कीड़े से आप लोग डरते ही, फिर वो छिपकली हो गए कॉकरोच। ऐसे कीड़े का जन्म हुआ। नारद मुनि को बोला आपको संगत का असर जानना है तो उससे जाके पूछो। किससे? ध्यान से नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगी स्टोरी। जाके नारद मुनि ने कहा, उनसे पूछा, हे कीड़े मुझे ये बता संगत का असर क्या होता है? कीड़ा मर गया। कीड़ा मर गया। नारद मुनि वापस आए भगवान के पास, भगवान का कीड़ा तो मर गया। नारद मुनि बोला अच्छा मर गया, एक काम कर, उस अहमदाबाद के पास एसजी हाईवे पे सैटेलाइट के अंदर एक हाथी के बच्चे का जन्म हुआ है, उससे जाकर पूछो, वो बताएगा संगत का असर क्या होता है। तो नारद मुनि गए क्योंकि उनको जानना था संगत का असर क्या होता है, डुप्लीकेशन क्या होता है। तो संगत का असर जानने के लिए नारद मुनि अब किसके पास गए? हाथी के बच्चे के पास, और जाके पूछा ये बच्चे हाथी के, मुझे ये बता संगत का असर क्या होता है। बच्चे ने नारद जी को देखा और मर गया। क्या हुआ? हाथी का बच्चा मर गया। नारद जी को बहुत दुख हुआ, वो भागते भागते भगवान के पास गए। भगवान है भगवान, ये तूने क्या किया? मुझसे तो पाप करा दिए, 2 लोग मेरी वजह से मर गए, मुझे आप बता दो संगत का असर क्या होता है। अब मुझे किसी की मौत का भागीदार बनना नहीं है, मुझे कहीं भेजना मत। महादेव जी ने कहा टेंशन मत ले, तो सैटेलाइट के पास
थलतेज एरिया है, वहां पे जाके देख एक गाय के बच्चा हुआ है। किसके पास बच्चा हुआ है? वो बताएगा तुझे संगत का असर क्या होता है। तो अब नारद जी किसके पास गए? गाय का पवित्र हमारे हिंदू धर्म के अंदर एक जानवर है, उसको देवी मानते लोग। अब उसका बच्चा, नारद मुनि का डर था कि ये मर गया तो, परंतु अब भगवान ने बोला उसको जानना है तो क्या करना पड़ेगा? सुन रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं? भगवान के पास कोई ऑप्शन नहीं था नारद जी के पास। तो नारद जी को इनके पास गए, गाय के बच्चे के पास, और पूछा, ये बच्चे मुझे बता संगत का असर क्या होता है। और गाय का बच्चा जैसे नारद जी के सामने देखा और वो भी मर गया। बहुत दुख हुआ उसको, नारद जी को। और नारद जी जाके शिव जी के पैर पड़ गए, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरे से इतने सारे पाप करवा दिया आपने, मुझे बहुत जिज्ञासा है, प्लीज मुझे बता दो संगत का असर क्या होता है, मैं अब पाप नहीं करूं। तो नारायण जी, भगवान ने कहा लास्ट चांस है, तू अब जा। अहमदाबाद के अंदर एक राजा के घर में एक बच्चा हुआ, उससे जाके पूछ संगत का असर क्या होता है। नारद जी निकल गए राजा के महल में। राजा जी को पता चला कि नारद जी आ रहे हैं, इतना पता चला नारद जी आ रहे हैं। तो शोर ढोल मजीरे बजाया, और जैसे नारद जी आए, नारद जी कुछ कहे उससे पहले राजा ने उसके पैर पकड़े और कहा, हे नारद देव, मेरे घर में 15 सालों की पूजा के बाद पहला बच्चा हुआ है, तो आप प्लीज उससे आशीर्वाद दे दो। नारद जी तो पहले से डर रहे थे, 3 तो मौत हो चुकी है, इसके घर में 15 साल बाद बच्चा हुआ है, वो भी कहीं मैं पूछूंगा और मर गया तो नारद जी टेंशन में थे। नारद जी ने बोला, आइडिया लगाया, दिमाग लगाया और बोला, भगवान राजा, मैं तेरे बच्चे को तो आशीर्वाद दूंगा, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? एक शर्त है, मैं उससे अकेले में आशीर्वाद दूंगा। किसमें आशीर्वाद दूंगा? अकेले। और जिस रूम में मैं उसको आशीर्वाद दूंगा उसके 2 गेट होंगे। कितने गेट होंगे? कहीं बच्चे को कुछ हो गया नहीं, राजा मुझे छोड़ने वाला नहीं है। और जिस गेट से मैं घुसूंगा वो गेट बंद कर दूंगा, ठीक है? तो मैं उसको आशीर्वाद दूंगा। अब राजा जी को ये आइडिया नहीं था कि करने क्या है। राजा जी ने बोला, भगवान ये क्या है? भगवान ने जाओ पूछो। नारद कहां पर रहते हैं? अब पर उनको जानना था। क्या जानना था? संगत का असर क्या होता है, डुप्लीकेशन क्या होता है। गए, किसके पास गए? वो राजा के बच्चे के पास। और वो बच्चा रूम में अकेला सो रहा था, और जाके पूछा, क्या पूछा उससे? कहा कि ये बच्चे मुझे ये बता संगत का असर क्या होता है। और जैसे वो बच्चे ने नारद जी के सामने देखा और वो बच्चा बोला, क्या किया? बच्चा बोला और बोला नारद जी को, मैं आपको बताता हूँ संगत का असर क्या होता है। मैंने इस धरती पे कुछ दिनों पहले जन्म लिया था एक कीड़े के बच्चे के रूप में, पर मैं जैसे ही आपके संगत में आया, मैं हाथी का बच्चा बन गया। मैंने हाथी के बच्चे के रूप में जन्म लिया इस पृथ्वी पे, सैटेलाइट के अंदर। पर जैसे मैं आपके संगत में आया, मैं गाय का बच्चा बन गया। और जैसे ही मैं गाय का बच्चा बना और वापस आपकी संगत में आया, वापस मैं आपसे मिला और मैं राजा का बच्चा बन गया। ये होता है दोस्त संगत का असर। जैसा आप करोगे वैसे ही आपकी टीम करोगी। फ्रेंड्स, आप जिनके साथ जुड़े हो, यदि 3 साल तक आप इस इंडस्ट्री में टिक भी गए, आपने 3 साल सही तरह से फॉलो भी कर दिया, तो इधर डायमंड बनेंगे नहीं, डायमंड झग मार के बनना पड़ेगा। यदि काम सही तरीके से किया तो आपको बताया जा रहा है, उससे आपने नीचे कॉपी करके भेजा तो बनना ही पड़ेगा। और डायमंड का मतलब संगत का असर होता है दोस्त। आप जैसा करोगे वैसा आपकी टीम करेगी। आप अच्छे हो तो आपकी टीम अच्छी है, आप बुरे हो तो आपकी टीम बुरी होगी। आप सही फॉर्म भरते हो, टीम सही फॉर्म करेगी। आप में से कितने लोग लॉगिंग नहीं करते हैं? हाँ, लॉगिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या तकलीफ है? हाँ, लॉगिंग करना खुद सीखो, क्योंकि बहुत सारे प्लेसमेंट मिलते हैं। आप लॉगिंग नहीं करोगे तो आपकी टीम भी लॉगिंग करेगी। किसी के भरोसे फॉर्म मत दो कि वो लॉगिंग करेगा। खुद सीखो, घर पे जाके साइबर कैफे में सीखो। मैंने 7 साल तक साइबर कैफे में लॉगिंग की है। कितने साल तक? 20 रुपए लेता था एक दिन। शाहीबाग के अंदर ऐसा कोई शाहीबाग, भाड़र, ऐसा कोई साइबर कैफे वाला नहीं है जो जिधर मेरा खाता नहीं था।
जहाँ से बाइक लेके निकलूँ, टाइम मिला 10 मिनट, वहाँ पे 10 मिनट में लॉगिंग करा, 2 फॉर्म निकल गया साबर के। क्योंकि मेरे पास मुझे 5 साल तक ये प्रोसेस चला, क्योंकि लैपटॉप लेने की कैपेसिटी नहीं थी, पैसा था और मुझे फ्रीडम नहीं था कि मैं 30-40 हज़ार लैपटॉप में खर्च कर दूँ, जो काम 20 साल में हो रहा है। फिर धीरे धीरे सोच बड़ी हुई, लैपटॉप की लाइन लग गई और स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। आप लॉगिंग नहीं करोगे तो आपकी टीम लॉगिंग करेगी नहीं करेगी कभी, और जब आप भी नहीं करोगे टीम भी नहीं करेगी, ये सारा काम आएगा एक आदमी को बर्डन पे, जो आपका ऊपर का सीनियर है। फिर क्या होगा, वो सीनियर वो लॉगिंग ही करते रहेगा, दूसरा कुछ कर पाएगा नहीं, फिर काम धीरे धीरे स्टॉप, काम घटेगा नहीं, काम धीरे धीरे अंदर अंदर इशारे मत करो, ठीक है, काम घटेगा नहीं, काम रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। आपको काम को बड़ा करना है तो ये सब चीजों को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, ये सब चीजों को बांटना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, नीचे से नीचे से नीचे से नीचे ट्रेनिंग लेना सिखाना पड़ेगा। क्या सिखाना पड़ेगा? बेसिक ट्रेनिंग लेना सिखाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे बैठा हुआ एक भी लीडर को नहीं देखा जो इंडिपेंडेंट बेसिक ट्रेनिंग लेता हो। 5 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, 20 लाख कमाया, 30 लाख कमाया, कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं लेता है। धीरे धीरे काम बंद हो गया, खत्म। कंपनी ट्रेनिंग करेगी तो हम हमारे लोगों को ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। आपकी टीम 10 लोगों की है तो उसको हर शनिवार को अपने घर बैठ के ट्रेनिंग दो। 5 लोगों की है उससे ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग देना नहीं आती है, अपनी एलईडी में सीडी लगाओ और ट्रेनिंग दिखाओ। आपको देनी चीज ये मत सोचो कि कंपनी में कोई नहीं करता तो मुझे नहीं करता, कोई नहीं करता, उसको नहीं बनता है ग्राउंड लाइन में, आपको बनता है। आप जैसा करोगे आपकी टीम करेगी। आपकी टीम में हर वीक 5-5, 10-10 लोग सीडी देख के ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीडी देख के ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप सीख रहे हो ट्रेनिंग लेना, फिर आपने धीरे धीरे स्टेज पे बोलना चालू किया, बेसिक ट्रेनिंग लेना चालू किया, एडवांस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया, एलडीपी ऑर्गेनाइज किया। मैं विश्वास करता हूं दोस्त, यहाँ पे बैठा हुआ हर बंदा जिसको अपने पे विश्वास नहीं है, जिसको अपने अंदर मूर्ति नहीं दिख रही है, पर मुझे लगता है यदि यहाँ पे बैठा हुआ हर बंदा 5 साल मेरे साथ रहा तो जैसे आज मेरी लाइफ स्टाइल है, यहाँ पे मैं नहीं आप खुद करोगे, आपकी टीम के लिए 100%। यदि 5 साल भी आप टिक गए, हर बंदे में गुण आ जाएंगे। पर वो टिकना, शुरुआत छोटा छोटा सीखना पड़ता है, पर वो छोटा सीखने में बोरिंग क्या होता है, फॉर्म भरना सीखना, लॉगिंग करना सीखना, लॉगिंग की सफाई करना, लोगों को बेसिक ट्रेनिंग देना, लोगों की छोटी छोटी लिस्टें बनवाना, वो बहुत बोरिंग वाला काम। और वो काम करते हैं अब खुशी वाला काम आता है, तब एंटरटेनमेंट वाला काम। डायरेक्ट माइक पे बोलने में डायलॉग मारना बहुत मजा आता है, पर वो बेसिक काम किसी को करना। और यहाँ पे आपका डायलॉग की कीमत तभी होगी जब आप बेसिक काम करके ऊपर आओगे, वो सब चीजें नीचे डुप्लीकेट कर दोगे। आप ऊपर आ जाओगे, नीचे वो चीजें बढ़ जाएंगी। समझ में आ रहा है? डुप्लीकेशन इस बिजनेस का बहुत बड़ा पार्ट है। चलो आगे नेक्स्ट। बस दोस्तों, कॉल का टाइम हो रहा है अपना 9:30, 2 बजे हो गए, 9:30 बजे। दूसरा जो हो गया, मैं रात को वहाँ पे डिनर नहीं होगा, आपका डिनर तो अपना रेस्टोरेंट में ही है, हॉल की तरफ वापस 9:30 बजे हम थियरी का काम करेंगे। क्या काम करेंगे? थियरी के लिए अपना ये रुको, मैंने 2-3 लोगों को देखा रफ में लिख रहे हैं। क्या वापस आप इतना कॉपी कर पाओगे? घर जाके आपके पास टाइम मिलेगा? अच्छी डायरी क्यों नहीं लाए हो आप लोग? पता नहीं था कि आप लोग रफ में लिख रहे हो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके 7 पीढ़ी तक काम आएगी और ट्रेनिंग मिलेगी आपको सब चीजें। अच्छी डायरी में लिखो हर चीज को। नई डायरी है, सामने जाके 5,000 भेज के राजेश सर को दे दो, 5,000 को अच्छी डायरी लाके आपको दे देंगे। ठीक है, सबके लिए ठीक है। हाँ, जब आप नहीं लाए तो आपके घर से सबके लिए आएंगे। डायरी तो लाए हैं, हाँ, लेकिन अच्छी राइटिंग से अच्छी तरह से फिर आप अच्छा कभी नहीं होता है, जो है वो आज है। इतना समय आपके पास होगा ही नहीं है ट्रेनिंग से बाहर जाने के बाद। इतने सारे काम आपको मिल जाएंगे ना, आप बहुत ज्यादा बिजी हो जाओगे। समझ में आ रहा है? जो है मेरी डायरी में जैसा भी है मैं समझता हूँ, बस बहुत है। क्लियर हो रहा है मेरी बात? हम 9:30 बजे इस हॉल में वापस मिलेंगे। ये हॉल नहीं होगा तो कोई और हॉल होगा। ग्राउंड फ्लोर के अंदर हॉल है, मतलब जहाँ पर खाना खाएंगे इस साइड, खाना खाएंगे इस साइड होगा, इस साइड बाथरूम की साइड। डिनर आपकी मर्जी हो, 7 के बाद चालू होता है डिनर, 7:30 बजे डिनर चालू होता है। आपकी मर्जी हो ऐसा करो, पर जो जो लेसन मिला है आप लोग अच्छी तरह से करके हम 9:30 वापस मिलेंगे। साथ में अपने ग्रुप को रख के डिनर करना, खाना खाना और अपने 9:30 वापस मिलते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।